Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग. My name is CS पायल पोपली and हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक. इसमें हमने 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं. अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट. अभी तक की वीडियोस जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखी है, लिंक लिखा हुआ है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फट से जाके देख लो. चलो अब जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं. देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट करके पूरा एक चैप्टर दे दिया आपको 12th क्लास में. मतलब कुछ तो रहा होगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो सीबीएसई वाले हमें समझाना चाह रहे हैं. तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे. ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसका एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस है क्या. अब इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना. रीजन बीइंग, एक तो केस स्टडीज पूछी जाती हैं यहाँ से, और दूसरा यहाँ से पूछे जाते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस, मतलब 5 मार्क्स के, 6 मार्क्स के. तो उसमें आपको एग्जाम्पल्स भी बताने होंगे, उसमें आपको पूरी कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा. तो उसके लिए आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगा. तो इसलिए हर एक पॉइंट को बहुत ही तसल्ली से समझना है आपको. देखिए, ये 6 पॉइंट्स हैं टोटल, जिसमें फर्स्ट है इट enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. यहाँ जो वर्ड हाईलाइट करना है वो रहेगा अपॉर्चुनिटीज. सेकेंड है इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है थ्रेट्स को. इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस. इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. तो अब अपॉर्चुनिटीज वाले पॉइंट को अच्छे से समझते हैं. देखो, हम सबको इंडिया के पास्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इंडिया में पास्ट में पॉपुलेशन तो ज़्यादा थी, वो तो अभी भी है. पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा थी. वैसे ये अभी भी है, बट स्टिल कंपैरेटिवली पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी. तो पास्ट में जब अलग अलग कंपनीज गाड़ियां बना रही थी, कार बना रही थी, तो किसी ने भी ना बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से नहीं समझा, एक्सेप्ट वन कंपनी, और वो कंपनी थी मारुति सुजुकी. इस कंपनी ने बिजनेस एनवायरनमेंट को, मतलब इंडिया के रिस्पेक्ट में, बहुत अच्छे तरीके से समझा. और इसने समझा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी यहाँ पे गाड़ी हो, लेकिन क्योंकि वो पुअर हैं या उनकी इनकम बहुत कम है, तो वो एक लैविश गाड़ी या बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकती हैं. तो इसके लिए इस कंपनी ने निकाला एक बजटेड वर्जन वाला कार, जिसको हम मारुति सुजुकी 800 के नाम से जानते हैं. और इसके बाद की स्टोरी तो हम सबको पता है कि इंडियंस में इस गाड़ी को लेके कितना क्रेज था. आई गेस मैक्सिमम फैमिलीज की जो फर्स्ट गाड़ी हुआ करती थी वो यही होती थी, इंक्लूडिंग माई ओन फैमिली. हमने भी पहली गाड़ी यही खरीदी थी. सो गाड़ियों के मामले में इस कंपनी ने इंडिया के एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझा और अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी. अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ जो आपका बहुत भला करवा सकती है, आपकी परफॉर्मेंस को बहुत बढ़िया बना सकती है. और फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है कि आपके कंपेटिटर्स पीछे रह गए और आप उनसे आगे निकल गए. तो यहाँ पे मारुति सुजुकी आगे निकल गई, बाकी जितने भी कंपेटिटर्स थे वो सारे पीछे रह गए, क्योंकि वो महंगी गाड़ियां बना रहे थे जो कि इंडियन पॉपुलेशन नहीं अफोर्ड कर सकती थी. सेम गोज फॉर बजाज की क्यूट गाड़ी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है. मतलब इस गाड़ी ने ऑटो रिक्शास को रिप्लेस करने का बीड़ा उठा लिया है. ऐसे ही अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप का एग्जाम्पल ले लीजिए. बहुत सारी मैसेजिंग एप्स हैं, बट स्टिल व्हाट्सएप इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? एफबी का एग्जाम्पल ले लीजिए. इतनी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इतनी सारी सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस हैं, बट स्टिल एफबी आज भी इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि ये सब मार्केट में सबसे पहले आए, इन्होंने रिकग्नाइज किया कि हाँ देयर इज सम अपॉर्चुनिटी फॉर देम, और उसके बाद इन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया, और आज इन्हें कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है. So it says opportunities मतलब positive external trends or changes that will help a firm to improve its performance. Positive external trend जो कि performance improve करने में मदद करते हैं किसी भी firm की. Early identification of opportunities help an enterprise to be the first to exploit them. जिसको सबसे पहले opportunities दिख जाती हैं वो उसे सबसे पहले exploit कर लेता है और competitors lose कर जाते हैं. आपको सबसे पहले उस चीज़ पे अपनी नज़र डालनी है, सबसे पहले उसे grab करना है और दूसरों को पीछे छोड़ देना है. नाउ लेट्स मूव टू इसी का एक उल्टा वर्जन, जो कि है इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स.
ये बोलते हैं जो एनवायरनमेंट पॉजिटिव चीजें लाती है वही सेम एनवायरनमेंट नेगेटिव चीजें भी तो लाती है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट को आपने स्कैन किया और आपको दिखा कि कुछ ऐसा आ रहा है जो आपकी फर्म के लिए बेकार हो सकता है, आपकी फर्म की परफॉर्मेंस को हिंडर कर सकता है, आपकी फर्म की परफॉर्मेंस को बेकार बना सकता है, तो आप उसके लिए क्या ले लेते हैं? प्रिकॉशंस ले लेते हैं। जैसे मैं अगर आपको आज की डेट का एग्जांपल दूं तो एक बहुत ही फेमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है चैट जीपीटी करके। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी खाने वाला है और बहुत सारी कंपनीज को बंद भी करवाने वाला है। अब जो भी समझदार इंसान होगा वो इसके बारे में अच्छे से पढ़ेगा, वो ये समझेगा कि कैसे उसकी कंपनी को ये इन्फ्लुएंस कर सकता है, कैसे उसकी कंपनी के लिए थ्रेट बन सकता है, और वो अभी से ही अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर देगा कि कल ये आके एकदम से उसकी कंपनी पे ताले ना लगवा दे। भाई मेरे को पता ही नहीं था ऐसा कोई चीज चल रहा है, मैंने सुना ही नहीं था इस चीज के बारे में, अब कल एकदम से इसने मेरे पूरे काम को रिप्लेस कर दिया। इसने बोला कि ऐसी कोई भी कंपनी जो ऐसा काम करके दे रही है वो मैं अपने थ्रू करवा सकता हूँ, तो ऐसी कंपनी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, पैसे आपके बच जाएंगे। जैसे बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स आज की डेट में अनुमान लगा रहे हैं कि चैट जीपीटी उनका पूरा काम कर सकता है बिना किसी उसके। तो भाई हर एक इंसान चाहेगा उसके कम पैसे में काम हो जाए या बिना पैसे के काम हो जाए, तो उन लोगों की नौकरियां तो चली जाएंगी ना। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो कि उनको सेव रख सकता है। वैसे अभी ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक वे में आया भी नहीं है, अभी इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं, इसलिए लोग ज़्यादा इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बट स्टिल जो भी कंपनीज ऐसी हैं जिनको ये इन्फ्लुएंस कर सकता है उनको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये किसी भी दिन आके एकदम से कंपनी की परफॉर्मेंस को बहुत बुरे तरह से हिंडर कर सकता है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट ना सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है बल्कि आपको ऐसी थ्रेट्स के बारे में बताता है जो आपकी परफॉर्मेंस को बेकार कर सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड है इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब भाई देखो, हर बिजनेस रिसोर्सेज के बेसिस पे चलता है, चाहे वो मैन हो, मटेरियल हो या फिर कैपिटल हो। सारे के सारे रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं? हमें हमारी एनवायरनमेंट से मिलते हैं। बिजनेस को सारे रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं? एनवायरनमेंट से मिलते हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा अपनी एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे तरीके से, तो आप ये रिसोर्सेज कहाँ से जुगाड़ेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस स्कीम कॉल्ड स्टैंड अप इंडिया या फिर स्टार्टअप इंडिया। अब ये दोनों ही स्कीम्स क्या करती हैं? लोन्स देती हैं ऐसे लोगों को जो कि बिजनेस बनाना चाहते हैं। कम इंटरेस्ट रेट पे आसानी से इजी लोन्स देने का काम करती हैं। अब मेरे को लोन लेना था, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था, लेकिन मुझे इन स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं था, तो क्या मुझे इजी टर्म पे लोन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके बिजनेस अराउंड क्या चल रहा है, उस पर नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपने रिसोर्सेज का आराम से जुगाड़ कर सकें। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। भैया देखिए, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बदलता रहता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि अगर एक बिजनेस को अच्छे से चलना है, एक बिजनेस को हमेशा ही एग्जिस्टेंस में रहना है, तो उसे इन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप में अडेप्टेशन करनी पड़ेगी, मतलब अपने आप में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग दुकान खोलते हैं, कुछ कुछ साल चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसी दुकानें होती हैं जो कि चलती हैं और चलती रहती हैं 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। बॉम्बे डाइंग जैसी एक एग्जाम्पल हो गई। अब ये क्यों इतना चल पाती हैं? क्योंकि ये बदलते समय के साथ अपने अंदर बदलाव लाने लग जाती हैं। तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट पे अच्छे से नजर रखेंगे, आप देखेंगे कि हाँ ये चेंजेस आ रहे हैं। जैसे चैट जीपीटी का एग्जाम्पल ले लो, आपको पता है कि ये चीज़ आ रही है, आपको ये भी समझ में आ रहा है कि आपके बिजनेस में ऐसा कुछ काम होता है जो कि आप इसके थ्रू करवा सकते हैं, तो आप अभी से क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि कैसे आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने बदलते समय के साथ अपने अंदर बदलाव ला लिया। एज अ रिजल्ट ऑफ इट आप ऑब्सलीट होने से, आप पुराने होने से, आप यूजलेस होने से बच गए। सो आपको बदलाव लाने में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदद करता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। देन है इट हेल्प्स इन असिस्टिंग एंड प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखिए, हमने जब मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, हमने मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन पढ़ा था, दैट वाज प्लानिंग। उस फंक्शन में हमने पढ़ा था कि चीज़ें अभी हुई नहीं है,
हम एडवांस में ही उनके बारे में सोच के रख रहे हैं, मतलब चीज़ें अभी हुई नहीं है, पहले से ही हम उनके बारे में सोच रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये फोरकास्टिंग से हो सकता है। मतलब फ्यूचर में थोड़ा सा प्रेडिक्शन करना, सोच विचार करना, टीप अप करके देखना कि क्या आने वाला है। अब ये होगा कैसे फोरकास्टिंग? आपके बिजनेस एनवायरनमेंट पे नजर रखें। जब आपको पता होता है कि आपके बिजनेस के अराउंड क्या चल रहा है, बस यहीं से तो आप अंदाजा लगाते हैं कि क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, तो आप फिर अपनी प्लानिंग पूरी की पूरी इसी के बेसिस पे करते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर आपको अच्छी समझ होती है तो आप अपनी प्लानिंग बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जैसे मुझे पता है कि भाई आज की डेट में छोटी गाड़ियां, छोटी कार्स का बहुत ज़्यादा क्या है, क्रेज है, लोगों को चाहिए आज की डेट में ये गाड़ी। तो मैं अगले 1 साल का अपना पॉलिसी ऐसा बनाऊंगी, अपनी प्लानिंग ऐसे करूंगी कि मैं इस चीज़ को ध्यान में रखूंगी कि हाँ, मुझे कुछ ऐसे भी प्लान्स बनाने हैं जिनमें छोटी गाड़ियों के बारे में कुछ ना कुछ हो। प्लानिंग करते हुए या पॉलिसी फॉर्मुलेशन के टाइम पे भी बिजनेस एनवायरनमेंट का काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल दिखाई देता है। लास्ट है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अब देखो, तुमने बिजनेस एनवायरनमेंट से अपॉर्चुनिटीज ले ली, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चीजें कर ली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। यहां से तुमने थ्रेट्स के बारे में पता लगा लिया, मतलब नेगेटिव चीजों को होने से रोक लिया। यहां से तुमने रिसोर्सेज जुगाड़ लिए अच्छे दाम पे, सही कीमत पे, आसानी से, एंड एट द सेम टाइम अपनी प्लानिंग भी प्रॉपर तरीके से करी। तो अल्टीमेटली सब चीजें क्या हो रही हैं? पॉजिटिव हो रही हैं, सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। सब चीज़ें अच्छी होंगी तो आपका बिजनेस भी तो अच्छा ही होगा, वो भी तो ग्रो करेगा, वो भी तो परफॉर्म करेगा बढ़िया तरीके से। तो जब सब चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं तो बिजनेस भी अल्टीमेटली अच्छी परफॉर्मेंस देने लग जाता है। सो अल्टीमेटली वी कैन से बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कराने में कहीं ना कहीं मदद करता है। एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमारे सारे इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है, लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ फटाफट जाके इस चैनल को शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब तो करते ही जाइएगा प्लीज़। एंड नोट्स की इंक्वायरी आप कर सकते हैं व्हाट्सएप वाले नंबर पर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।